कासिम, मेरे शहजादे, मेरे बेटे। वालिदा, शुक्र है कि आप आ गई। कुछ कीजिए, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालिए। मेरी हालत गैर होती जा रही है। सबर मेरे बेटे, बहुत जल्द बाहर निकलोगे, लेकिन जब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। नहीं वालिदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप जाकर भाई से बात कीजिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालते। जाइए ना। तुम बहादुर हो कासिम, तुम एक शहजादे हो। शहजादे कड़े वक्तों में घबराया नहीं करते, बल्कि हिम्मत और बहादुरी से हालात का मुकाबला करते हैं, और तुम भी करोगे मेरे बेटे। यहाँ चाचा मेरे सामने है, उनकी ये हालत देखकर मेरे हवास खता हो रहे हैं। वालिदा, अपने फर्जंद की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रही हैं आप? निकालिए मुझे यहाँ से। वालिदा, वालिदा, क्या चली गई हैं आप? जवाब तो दीजिए, कहाँ हैं आप? मैं यही हूं मेरे बेटे, फिक्र न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। आप आका से बात कीजिए, वो मुझे कोई और सजा दे दे, मगर ये जगह मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वालिदा, आपका ये शहजादा मर जाएगा। खुदा के लिए कुछ कीजिए। एक बेटा अपनी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहा है। मेरी मलिका, काश उस दिन तुमने मुझे मरने दिया होता, ना मैं जिंदा होती, ना ये सब कुछ देखना पड़ता। ये मेरा वो जख्म है जिसे मैं समझती थी कि इतने अरसे में भर गया है, लेकिन अब मालूम हुआ वो तो अब तक हरा का हरा है। क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि मुझे इस गम से आजाद कर दो? मलिका, आपका ना होना उससे भी गहरा जख्म होगा। मलिका, वक्त आ गया है कि उन गाफिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और आपका ये जख्म भी जल्द भर जाएगा।
आका से मिलना चाहती हूँ मैं। शहजादी, वो इस वक्त मसरूफ हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं सिलेतार। मेरे भाई की हिफाजत करने के बजाय उन्हें आपने आग में धकेल दिया। शहजादी, मैं सिर्फ और सिर्फ आका के हुक्म का ताबे हूं। चाहे कुछ हो जाए, आका से इस महल में कोई बात छुपी नहीं रहती। एक ना एक दिन वो राज आका को मालूम हो ही जाता। केवरान, तुम दोनों का यहाँ क्या काम है? मैंने कहा था जाने का कोई फायदा नहीं। आका अपना फैसला कभी तब्दील नहीं करेंगे। इब्राहिम, कासिम हमारा भाई है, हमें सहारा बनना है उसका, और हम सब मिलकर आका से बात करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। मेरे आका, हम सब यहाँ कासिम के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी इस हुकूमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकती हाजी। मलिका, आका को रहम आ ही जाएगा। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें मलिका। मेरी मलिका, शहजादे की मुखबरी करने वाली खातून का मालूम हो गया है? बताओ कौन है? हनीफा खातून। मैं उसको फौरन इस महल से भिजवा दूंगी मलिका। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसकी किस्मत का फैसला करूंगी अब। फारिया खातून, तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा बढ़ता नहीं जा रहा? चाहे कुछ कर लो, इस महल में अपनी जगह नहीं बना सकती। जगह और इस महल में? वाकई क्या तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। तुम्हें तो मेरा सामना बार बार करना पड़ेगा। आयशा सुल्तान, प्रिंसेस फारिया, वालिदा सुल्तान आपसे मुलाकात की मुतमन्नी है। उन्हें खबर मिल चुकी है। खैरियत तो है लालाज़ार? कैसी खबर? बहुत ही खुशी की खबर है सुल्तान। एक बहुत बड़ी खबर है, हर कोई सुन ले और जान ले। हमारे आका की नूरे नजर फारिया खातून मां बनने वाली हैं। शाही बावर्ची को खबर भिजवाई जाए कि वो मिठाइयां तैयार करे। आइए। इजाजत है। मेरी मलिका,
आओ फारिया। शहजादे कासिम के साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हामला होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं हमारा पोता मुराद की तरह बहादुर हो। मैं जानती हूं कि आप हरगिज भी ऐसा नहीं चाहती थी। आपने हर मुमकिन कोशिश की इसे रोकने की, और कल रात भी शायद आप इसीलिए मेरे हुजरे में आई थी। लेकिन आपको जब मालूम हुआ कि हामला हूं तो आपने अपना इरादा बदल दिया। क्यों? सही कहा मैंने। अक्लमंद होने के साथ साथ माशाल्लाह बहादुर भी हो, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा अक्लमंदी और बहादुरी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ास तौर पर इस महल में। हमने ये भी सुना है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। तर्क कर दो ये इरादा। ऐसा सोचने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तुम इस हरम का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। इस बच्चे से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये इस खानदान का खून होगा। वो जैसे ही इस दुनिया में कदम रखेगा, उसे तुमसे छीन लिया जाएगा। ना तुम उसे देख पाओगी, ना उसकी आवाज सुन सकोगी। जानती हूं ये आपकी दुनिया है मलिका, और आप जो चाहें वो करने की कुदरत रखती हैं। लेकिन मलिका, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान मुराद से मोहब्बत करती हूं, और उनके लिए जो इंसान अहमियत रखता है वो मेरे लिए भी अहम है, जिसमें सरे फहरिस्त आप हैं। इंशाल्लाह वो दिन भी हम जरूर देखेंगे। ये खबर तुमने मुझे क्यों नहीं दी? वो औरत हामला है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, और कभी मेरे सामने मत आना। मेरी सुल्तान, आप हरगिज परेशान मत हों। क्या हुआ कि प्रिंसेस माँ बनने वाली हैं? इस महल में कितनी ही औरतें हामला हुईं, लेकिन उनकी किस्मत में माँ बनना नहीं था। उसका अंजाम भी वही होगा। हम अंजाम का इंतजार नहीं कर सकते नौरीन। मैं इस मामले को किस्मत पे नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो, ये बच्चा पैदा नहीं होगा। तरसाने महल में तदाबीर बढ़ा दो सिलेतार। फारिया को खास हिफाजत की जरूरत है, क्योंकि वो मां बनने वाली है मेरी औलाद की। मेरे आका, इंशाल्लाह ये खबर खैर का वसीला बनेगी और शहजादा दुनिया में आएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे आका और इस खानदान पे कभी जवाल ना लाए। आमीन। इजाजत है। मेरे आका, औलिया जलेबी आए हैं। कह रहे हैं कि कोई अहम मामला है। इजाजत है। मेरे आका, मुगल होने के लिए
माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन मसला आम है। बहुत जरूरी बात है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। कहो, क्या बात है? मेरे आका, आप जानते हैं इलियास पाशा, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसका पीछा जारी रखा और मैंने देखा कि अजम के सफीर अभी तक पाया तख्त में मौजूद हैं और ये बात कोई खैर की अलामत नहीं लगती। सिलेतार, उनको तो बहुत पहले यहां से चले जाना चाहिए था मेरे आका। मैं फौरन मालूम करता हूं। मेरे आका, आपका गुलाम जफर उसका मुसलसल पीछा कर रहा है और मैं यहाँ आपको सिर्फ खबर पहुंचाने आया था। आप तो जानते हैं कि हम पे किसी को शक नहीं होगा। अगर आप इजाजत दें तो हम उसका पीछा जारी रखते हैं। ठीक है, तुम लोग पीछा करते रहो और मालूम करो कि अजम के सफीर अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरे बादशाह सलामत का हुक्म सर आंखों पर। सिनान पाशा, उस कार्लिनस नामी इंसान से हमारी जान कब छूटेगी? अब यह मुमकिन नहीं मलिका, क्योंकि इलियास पाशा बगावत की तैयारियां कर रहा है। जैसे ही बगावत शुरू होगी हम कार्लिनस का काम खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह इलियास पाशा अपने मकसद में कामयाब होंगे और कौसम के बेटों का दौर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद शहजादे बेआज़त और आपका दौर शुरू होगा मलिका। बताओ क्या खबर है? अनादोलो में जो लोग हाथों में हथियार लेकर घूमते थे वो पाशाओं के जुल्म से तंग आकर आपकी छावनी में जमा होना शुरू हो गए। आला, तो फिर तैयारियां करो, ये सर्दियां सख्त गुजरेंगी। मेरे आका, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। जाहिर सी बात है मुस्तफा। आओ बैठो। क्या तुम भी यही समझते हो? जो फैसला मैंने कासिम के बारे में किया, क्या वो
गलत है? हरगिज नहीं मेरे आका। जो बात दिल में है वो खुल के कहो मुस्तफा। तुम क्या महसूस करते हो, मैं जानना चाहता हूं। मेरे आका, मैं सालों से इस महल में आपके साथ हूं, आपका मुकर्रब खास हूं, और ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। आज तक मैं आपके सब फैसलों का गवाह रहा हूं। मैं नहीं जानता सही और गलत क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपका हर फैसला हक और इंसाफ पे मबनी होता है। इस फैसले में एक तरफ आपका भाई और दूसरी तरफ इंसाफ का तकाजा, और यही आपकी बेचैनी की वजह है। यह बिल्कुल सच है। कासिम का बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपने फैसले पर बेहद अफसोस है मुस्तफा। उससे कई ज्यादा तकलीफ में मैं हूं। लेकिन एक बादशाह होने की हैसियत से मैं मजबूर हूं। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है मुस्तफा। दिल बेसरर और बहुत मासूम है, और दिमाग शैतान बहकाता रहता है। हमारे भाई ने बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। उन्हें मैं कभी समझ नहीं पाती। मैं भी आका के फैसले से ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन कासिम का जुर्म नाकाबिले माफी है। अगर आका चाहते तो उसकी जान भी ले सकते थे। अगर देखा जाए तो ये सजा तो कुछ भी नहीं है गिवरान। एक अंधेरी कोठरी में रहने से ज्यादा अजियतनाक सजा क्या होगी? एक दिन हम सबका अंजाम भी वही होगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब तुम्हारे सामने है कि उनके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। अतीका, तुम्हें अब और ज्यादा एहतियात करनी होगी। उस सिलहदार को भूलना होगा तुम्हें। उसके लिए अपने आप को आग में मत धकेल देना। वैसे उस रोज मेरे जाने के बाद आपकी क्या बात हुई सिलहदार से? कुछ नहीं, जो दुरुस्त था वही कहा सिलहदार से। और क्या कहूंगी मैं? और तुम ये फजूल बातें बंद करो। बेहतर यही होगा कि आप भी उससे मिलना बंद कर दें, क्योंकि एक सुबह मैंने उन्हें अस्तर के घर देखा था। मुझे तो लगता है कि वो अस्तर की मोहब्बत में गिरफ्तार है। शहजादे कासिम के हुजरे की देखरेख करने वाले आगाओं को मैंने अच्छी तरह से तंबीह कर दी है कि वो उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। वही हुआ जिसका डर था हाजी। सालों से मैं अपने बच्चों को उनके दुश्मनों से बचाती आई हूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अब मुझे उन्हें एक दूसरे से भी बचाना है। इजाजत है। वालिदा, आपने मुझे याद फरमाया। आओ आयशा, मैं फारिया के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम ही होगा कि अब वो हामला है और कुछ ही दिनों में मां बन जाएगी। ऐसा हम चाहें या ना चाहें, हकीकत यही है। अगर वो मेरी बैत करे तो इस हरम का हिस्सा बन सकती है। और अब मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के दरमियान कोई तलखी रहे। तुम लोगों का काम बस यही है कि मेरे बेटे को खुश रखो और मेरे पोते पोतियों की बहुत अच्छी तरह परवरिश करो। इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। अब हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी होगी नोनो। कल रात की तरह अब कोई और वाकया नहीं होना चाहिए।
जो हुक्म आपका। आपका महल का दौरा कैसा रहा? सुल्तान मुराद ने ये खबर सुन के क्या कहा? बहुत खुश हुए, बिल्कुल मेरी तरह। मगर यहाँ जो हुआ मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद कासिम सुल्तान ने बुलाया था। उन्हें पहले से मालूम था मैं माँ बनने वाली हूँ और जो कुछ वो करना चाहती थी उससे पीछे हट गई। उम्मीद है कि आपने मेरा मशवरा माना होगा। फिक्र की कोई बात नहीं नोनो, मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। वो जैसा चाहती थी मैंने वैसे ही बर्ताव रखा और मैंने उन्हें बताया कि सुल्तान मुराद कितनी अहमियत रखते हैं मेरी जिंदगी में। और जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने चूम लिया। बिल्कुल सही किया प्रिंसेस। आखिर वो वालिदा सुल्तान है, उन्हें अहमियत देना तो आपकी मजबूरी है। इसका पूरा एहसास है मुझे। आने वाले मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानती हूँ अगर मुस्तकबिल में कोई फसाद हुआ तो उसके पीछे मैं ना होंगी। अजम के सफीर का अभी तक पाए तख्त में मौजूद होना खैर की अलामत नहीं है। ऐसा ही लगता है आका। अगर हम इलियास पाशा के सोने से भरे हुए संदूकों के बारे में भी सोचें तो यकीनन उनका ताल्लुक अजम के सफीरों से होगा। बागी बगावत का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बगदाद और रिवान में क्या होता रहा है हम खूब जानते हैं, और अब उनकी कोशिश है कि इस दायरे को वसी कर दिया जाए। लेकिन उनसे निपटने से पहले हमारे दरमियान जो गद्दार मौजूद है उनका सफाया करना होगा। इंशाल्लाह मेरे आका, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। अरे औलिया, हम इतनी रात गए अजम के सफीर का पीछा क्यों कर रहे हैं? चल के आराम करते हैं ना। तुम्हारा आराम खवातीन के साथ दिल बहलाना होता है जानता हूँ, लेकिन अभी हम एक माजरे के पीछे हैं। यहाँ मुझे कोई माजरा वाजरा नहीं चाहिए, आराम करना चाहता हूँ मैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। मेरी बात सुनो सफर, अगर कभी तुम्हें अकल आ गई और तुमने अपने ऊपर किताब लिखने का सोचा तो उसमें क्या लिखोगे? तुम तो बहुत ही जासूस किस्म के इंसान हो औलिया। जानते हो तुम तो बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही चल पड़ते हो। यही वजह है कि तुम्हें लोग बेवकूफ कहते हैं। एक अर्ज है जनाबे वाला, हमें आका ने हुक्म दिया इसलिए यहाँ आए। ये फर्ज निभाना हमारे लिए बहुत अहम है। सल्तनत में जा बजा गद्दार फैले हुए हैं और उनका मकसद सल्तनत का खात्मा है। इसलिए तुमसे गुजारिश है, खुदा के लिए अपना फर्ज निभाओ, निडर सिपाही की तरह। अच्छा ठीक है, ये आदमी तो खामोश ही नहीं होता। मसला क्या है इसका? खामोश ही नहीं होता, हर वक्त बोलता ही रहता है। क्या कहा? हाँ नहीं, कुछ नहीं। इलियास पाशा की खबर आ चुकी है, इसने फौज जमा करना शुरू कर दी है और हम भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। इस बगावत का क्या नतीजा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो हर हाल में किले तक तो पहुंचना ही होगा। अच्छा है, अनकरीब उस्मानिया सल्तनत हमारी होगी, फिर हर एक को उसका हक दिया जाएगा और अम्मासिया से आगे वाली जगह तुम लोगों की होगी। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। यह फैसला सबकी मुशावरत से किया जाएगा। हमारे दोस्त जो चाहते हैं उन्हें वो दिया जाएगा। अरे मोहतरम, ये कैसा सफीर है? इतनी देर हो गई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया?
मैं खुद ही जाकर देखता रुको रुको रुको, जब इतनी देर इंतजार किया तो थोड़ा और कर लो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे तुम। कुछ अशरफियां उधार दे सकते हो? 3 दिन में वापस कर दूंगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हें 3 अशरफियां दे तो रहा हूं, लेकिन मुझे 3 दिन बाद वापस चाहिए। ये आदमी कार्नेलिस। वो कौन है? राहिब। कौन सा राहिब? गलाता का लेकर राहिब है। कौन सा किला? हाँ, गलाता का लेकर राहिब। हाँ, तुम्हारी तो जान पहचान का होगा वो राहिब। तब अस्तगफिरुल्लाह। अरे जफर, अजम के सफीर का इस राहिब के साथ क्या काम है? ये बिल्कुल भी खैर की अलामत नहीं है। मैं राहिब का पीछा करूंगा, तुम सफीर का पीछा करो। अच्छा ठीक है, चलो काम पे लग जाओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या चाहिए आपको? आपकी दुकान काफी अजीब है, आने जाने वाले का पता ही नहीं चलता। यहां से निकलो फौरन। सफर। क्या हुआ तुम्हें? तुम मर नहीं सकते, मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। मुझे हिलाओ तो नहीं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी मोहतरम, मुझे लगा कि तुम करीबुल मर्ग हो। चलो उठो, बहुत हट्टे कट्टे हो। उठो उठो। अल्लाह अल्लाह। यहाँ कौन कौन था तुमने देखा? नहीं देखा। सफीर? वो भाग गया। राहिब? वो भी भाग गया। अब सुल्तान मुराद हमें कच्चा चबा जाएंगे। चलो महल चलते हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ठीक तो है ना? ठीक हो ठीक हो। हाँ ठीक है चलो। जब देखो चे 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 करती रहती हैं। क्या तुम लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी? अब तुम लोग यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। सुना नहीं क्या? सुना है महल में बड़ी मिठाइयां बांटी गईं। शायद हमारे नसीब में वो मिठाई नहीं थी। अच्छा, तो आपको भी ये खबर मिल गई? हाँ, प्रिंसेस माँ बनने वाली हैं। बहुत जल्द वो एक सुल्तान बनकर इस महल पर राज करेंगी। काफी अक्लमंद है वो। हमारे आका तो पहले ही उनके काबू में थे। बस एक शहजादे की ही कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। मैं चाह के भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये काम तुम्हारे करने का है भी नहीं, बल्कि ये काम तो खुद कौसम सुल्तान को करना चाहिए था। ये वाकया सदियों बाद दोहराया गया है कि बादशाह का अपना हरम मौजूद है और उसने किसी खातून के लिए दूसरा हरम खुलवाया। अगर रियाया को इसकी खबर हुई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सदियों पहले जब ऐसा वाकया पेश आया था तो
रियाया ने उस खातून के हरम पर हमला कर दिया था। बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई गई थी। लेकिन ये माजी की बातें हैं। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर गुलबहार सुल्तान। इजाजत है। बेवक्त मुगल होने के लिए माजरत चाहता हूँ सिलतारा का, लेकिन मसला बहुत अहम है। वो जो अजम का सफीर है, हमने उसका पीछा तो किया, लेकिन वो आदमी हमें जान सा देकर निकल गया। हमारे हाथों से बच निकला। तुम्हारी वजह से वो बच गए। खुद तो तुम चले गए राहिब के पीछे और मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये राहिब कौन है और कहां से आया है? सिलतार आगा, हम जब अजम के सफीर का पीछा कर रहे थे तो हमने देखा बाजार में वो एक दुकान में गया और वहां गलाता कले के पादरी राहिब कार्नेलिस से मिला। राहिब कार्नेलिस? उसे जाने का हुक्म दिया था, वो यहाँ क्या कर रहा है? और वो किसी खुफिया रास्ते से वापस आ गया। हो सकता है कि वो गया ही ना हो कभी यहाँ से। शायद नहीं, यकीनन। अब बात समझ आई। मैं ये बात आका तक पहुंचा देता हूँ। फिलफौर ये मालूम करो वो अब तक यहाँ पे क्या कर रहा है। इजाजत दीजिए। सिनान, तुम यहां इस वक्त क्यों आए हो? मैं यहाँ ये देखने आया था कि सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि बाजार में आपका पीछा किया गया था और आपके जाते ही कुछ लोग आए थे वहाँ। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकले वहाँ से। उन्होंने कहीं हमारा ये ठिकाना भी तो नहीं देख लिया? कुछ भी हो सकता है। अगर वो पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं तो कोई बईद नहीं कि यहां तक भी पहुंच जाए। तो फिर फौरन हमें ये जगह खाली करनी चाहिए सिनान। इस वक्त हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
या मेरे अल्लाह। वालिदा सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक गुलबहार सुल्तान को उनका तोहफा मिल गया है। आला, उम्मीद है उसे तोहफा पसंद आया होगा। वो लोग मेरे हुजरे तक आ गए और तुम्हें उसकी खबर तक न हुई। मलिका, माफ कर दीजिए, इस महल पे कोसम सुल्तान का राज चलता है। जरूर उन्होंने कोई रास्ता निकाल लिया होगा। सिर्फ कुछ वक्त के लिए, जल्द मेरा होगा ये। चलो उठाओ इसे और जो तरीका होता है उसके मुताबिक इसे दफन करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ भी मैंने कहा है वो उसी तरह से होना चाहिए, कोई गलती ना हो। तरसाने महल में एक जादूगरनी रहती है जिसने हमारे आका पर काला जादू कर दिया है, और वो खातून फ्रांस की प्रिंसेस है। ये बात पूरे शहर में फैला दो। समझी, ये काम हो गया मेरी मलिका। मैं बहुत खुश हूं कि तुम माँ बनने वाली हो फारिया। एक औरत के लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें वो शहजादे की माँ बनना नसीब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया तीका। जैसे ही शहजादे की विलादत होगी तो तुम इस खानदान का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हारा महल से दूर रहना ही बेहतर है। मेरे ख्याल से तुम यहाँ ज्यादा महफूज हो। अतीका, मेरा भी यही ख्याल है। आका शहजादे कासिम की वजह से बहुत परेशान है। उम्मीद करती हूँ कि उनकी सजा जल्द खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन इब्राहिम के लिए परेशान हूँ। वो मेरा जुड़वा भाई है। अभी तक तो मैं सबको पहचानती भी नहीं हूँ। खानदान काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल। पाए तक से दूर हमारी 2 बहनें और भी हैं। उनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद उनका आना नहीं हुआ महल। और तुम्हारा क्या इरादा है शादी का? कोई तो बात हुई होगी तुम्हारी। सिलहतार क्या कहता है इस बारे में? उस रोज हम बात करने ही वाले थे कि गेवरान आ गई और वो नहीं चाहती कि मैं सिलहतार से मिलूं। क्या उन्हें मालूम है? हाँ फारिया, उस पर बहुत एतबार है मुझे, लेकिन वो वालिदा की तरह है बिल्कुल। उसे कदीम रिवायात और कवानीन पे चलना पसंद है, लेकिन अच्छी है, बहुत चाहती है मुझे परेशान नहीं देख सकती। इजाजत है। शहजादी, हर रोज तुम्हारे बारे में कोई नई बात मालूम होती है सिलेदार। तुम पे भरोसा करूं भी तो कैसे करूं? अब क्या हुआ शहजादी? अतीका कह रही थी कि तुम्हारे दिल में कोई और है। अस्तर खातून। तुम हंस क्यों रहे हो? बताओ, क्या ये सच है सिलेदार?
और अतीका ने यह भी बताया है कि हर रोज तुम अस्तर खातून के पास जाते हो। यकीन कीजिए शहजादी, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। मेरे दिल में उसकी कोई जगह नहीं है और ना हो सकती है। हाँ, मेरे दिल में कोई है और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। कैसे यकीन करूं, तुम पर नहीं जानती मैं। और अगर मैं तुम पर यकीन कर भी लूं तो इसका अंजाम क्या होगा? और जब आका अपने भाई की गलती माफ नहीं कर सकते तो हमारी गलती कैसे माफ करेंगे? ये मुमकिन नहीं है सिलेदार। हो सकता है मेरी शहजादी, हो सकता है। आपके एक मुस्कुराहट की खातिर मैं दुनिया से बगावत कर लूंगा। मेरे लिए इतना काफी है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। ये बातें वक्त के साथ और फैल जाएंगी नौरीन, और पाया तख्त में हर इंसान ये जान जाएगा। इंशाल्लाह मेरी सुल्तान। तुम देखना लोग कैसे तरसाने महल पर हमला करते हैं। मेरे आका, जज्बत के गद्दारों को संभालने की जिम्मेदारी इनकी थी। कर्नल्स नामी रायब को तुमने जाने से क्यों रोक दिया? इसकी वजाहत करो। मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे आका, राहिब को रोकने का हुक्म मुझे महल से आया था, वरना ऐसी जुर्रत मैं कभी ना करता। ये रईस कुतुब इस्माइल अफंदी ने भिजवाया था मेरे आका। मेरे आका, क्या इस पे तुम्हारी मोहर है? जी, ये मेरी मोहर है आका। बदबख्त, गाफिल, इसका मतलब तुम हो वो गद्दार। मेरे आका, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की। खामोश! इस माहौल में तुम्हारे अलावा और कौन गद्दार है? वो कर्नल्स कहाँ छुपा है, बताओ। मेरे आका, तालीमात हाफी ये जज्बत तरीकत का हिस्सा है। नहीं आका, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरा उन गद्दारों से कोई ताल्लुक नहीं। इसे ले जाओ और इसका मुंह खुलवाओ। मेरे आका, इस पर किसी जगह का पता लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम जाकर देखते हैं। ठीक है।
होशियार, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, अच्छा हुआ आ गई आप। उस खातून को तो मैं जानती तक नहीं थी, बेचारी नाहक मारी गई। हमेशा ऐसा क्यों होता है मलिका कि गुनाह किसी और का होता है और सजा कोई और पाता है? यहां से जाने के लिए जब कहा था मैंने तुम्हें गुलबहार, तो चले जाना चाहिए था। लेकिन अब तुम जाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं भिजवाऊंगी। हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूंगी। जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी गुलबहार। हर रात तुम ये दुआ मांगोगी कि तुम्हें अगला सूरज नसीब हो, और जिस दिन तुम मुतमईन सोई, ये मेरा वादा है कि तुम्हें अगला सूरज नसीब नहीं होगा। आका यही जगह है। मेरे आका, सल्यूटे सल्यूट। और ये जलेबी, क्या तुम लतानी जानते हो ये गाफिलों ने क्या लिखा है? सलूतेम मोरते, इसका मतलब है मौत ही रिहाई है। इन्हें मालूम हो गया था कि इनकी मुखबरी हुई है। इस तरीकत के कई लोगों को हम बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन असल गद्दार अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है। आप फिक्र मत करें मेरे आका, वो जहां कहीं भी छुपे हुए होंगे उनको ढूंढकर उनका कलेजा नोच लेंगे। ये इनकी आखिरी कोशिश थी मेरे आका। उनके गिर्द गहरा तंग हो चुका है। वो जितना तड़पेंगे उतनी ही जल्द डूबेंगे। इन लोगों को यहां से भेजने के बजाय इन सबकी जान लेनी चाहिए थी मुझे, और अब किसी को भी मुआफी नहीं मिलेगी। इन गद्दारों का जो भी साथ देगा वो सिर्फ और सिर्फ मौत का मुस्तहिक होगा। कार्लिनस अब हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा मलिका। मुझे बचाओ इस मुसीबत से। मैं बचाऊंगा आपको। तो अब जब राहिब मर गया है
तो आप तैयार हो जाइए राहिब बनने के लिए। लेकिन कौसम सुल्तान चैन से नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं मुझे। वो जल्द या बदेर मुझ पे हमला कर देंगी। आपकी हिफाजत के लिए मेरी जान भी कुर्बान है मलिका। बस बगावत की तैयारियां उरूज पर हैं। जैसे ही बगावत की आग भड़केगी उसमें कौसम और मुराद दोनों ही जल जाएंगे और फिर उसके बाद ये सल्तनत आपकी होगी। आप वालिदा सुल्तान बन जाएंगी। और आप वजीर आजम बनेंगे सनान पाशा। इस हुकूमत आला को हम मिलकर चलाएंगे। मेरी मलिका, क्या बात करनी थी आपको हलील पाशा? अफसोस जिस बात का हमें डर था वही हुआ। आपके हुक्म से मैं अनादोलो की तरफ गया और इलियास पाशा का पीछा भी किया। शाम नहीं गया वो गाफिल, बल्कि वो तो आका के खिलाफ एक नई फौज जमा कर रहा है। वालिदा, एक अहम मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लालाजार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। तुम्हें कुछ हनीफा खातून के बारे में मालूम हुआ? क्या तुमने उसे भिजवा दिया है? बिल्कुल भिजवा दिया है। तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? आगाओं से पूछा था, कोई भी पुराने महल नहीं गया। कहाँ है वो खातून? मार दिया उसे? अगर ये सवाल वालिदा सुल्तान से पूछेंगे तो बेहतर होगा। लालाजार, मैं जानता हूं तुम में ये हिम्मत कहां से आई, लेकिन ये बात मत भूलो तुम कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अपनी हद में रहो, यही बेहतर है। सिलेतार आगा, क्या मसला है? हमारे इस मसले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं कमानकश। बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत है लालाजर खातून? दरबान खास को आखिर मसला क्या है तुमसे? उन्हें मेरा खास खजानची बनना पसंद नहीं आया, सो इसी वजह से कुछ परेशान है। कमानकश, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। आपके हुक्म के मुताबिक इलियास पाशा शाम नहीं गया है, बल्कि वो बगावत के लिए फौज तैयार कर रहा है। मैंने आपसे कहा था मुराद कि मुझे इलियास पाशा से बगावत की बू आ रही है। सल्तनत इन लोगों के हाथों में यरगमाल न बन जाए, इसी कोशिश में लगा हुआ हूं वालिदा। आज मैंने महल में तरीकत के खद्दार को पकड़ा है और उनके रायब की लाश भी मिली है। इसके पीछे अजम के सफीर हैं। वालिदा, हम उनके यहां आने का मकसद नहीं समझ सके। यूं बैठे बिठाए कोई तोहफे लेकर नहीं आता है। ये बात तो तय थी कि कुछ होना था। आप फिक्र ना कीजिए वालिदा, उनका अंजाम करीब है। इलियास पाशा का सर तो मैं अपने हाथों से कलम करूंगा। मैं नहीं चाहती कि आप महल से जाएं मुराद। आपको याद नहीं जब आप पहले गए थे तो मुझ पर क्या गुजरी थी? अल्लाह मदद करेगा वालिदा।
आगा। मेरे आका। आयजादे अफंदी को खबर भिजवाइए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जो हुक्म आपका मेरे आका। आईजादे को बुलाने की वजह क्या है? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? मैं भी तो यही जानना चाहता हूं वालिदा, कि उन्होंने इलियास पाशा को यहां से भिजवाने का मशवरा क्यों दिया था मुझे। मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताओ कि याहिया अफंदी के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हुई? इस मामले में मुफ्ती साहब आपके बेटे खुद मालूमात हासिल कर रहे हैं और मामला संभाल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई आवाज नहीं निकली। निकलेगी भी नहीं। याहिया तो इतना चालाक शख्स है कि मीनारों को चुराकर उस पर गिलाफ चढ़ा दे तो किसी को पता न चले। आ जाओ। शेखुल इस्लाम साहब, आपको हमारे आका ने याद फरमाया है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। बात क्या है आखिर? ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। इजाजत है। मेरे आका, आप मुझसे मिलना चाहते थे? करीब आइए। इलियास पाशा का सर कलम किया गया तो बगावत की आग भड़क उठेगी। याद है, यही कहा था ना आपने मुझसे? कफील बने थे आप उसके, और मैंने आपका मशवरा मानकर उसे यहां से भिजवा दिया। लेकिन मुझे खबर मिली है कि वो बगावत की तैयारी कर रहा है। आपका शक करना बिल्कुल वजह है मेरे आका, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो गद्दारी करेगा। जब आप नहीं जानते थे तो इतने पुरएतमाद होकर मुझे मशवरा क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उससे मिले हुए हैं? मेरे आका, मैं इस पूरी सल्तनत का शेखुल इस्लाम हूं। आप मुझ पर इतनी बड़ी गद्दारी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मुफ्ती साहब, सिर्फ पूछ रहा हूं। अगर मुझे आप पर जरा सा भी शक होता तो अब तक आप जिंदा भी ना होते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आइंदा कोई मशवरा देने से पहले जरा सोच लीजिएगा। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मैं खुद और मेरा खानदान गुज़श्ता कई सालों से इस सल्तनत के वफादार हैं, अपनी पूरी सदाकत के साथ। और माजी में हम पर कोई भी ऐसा दाग नहीं लगा। दाग लगा है मुफ्ती साहब, याद है मुझे। क्या भूल गए हैं आप? बगावत के दिनों में उन गद्दारों के सामने आप मेरे कफील बने थे।
मैं हूं शेखुल इस्लाम, मैं कफील बनता हूं। क्या मुझसे खुद को बढ़कर समझा था आपने? हरगिज नहीं मेरे आका, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो उस वक्त आपको बचाने की कोशिश। आखिर तुम हो क्या? शेखुल इस्लाम अफंदी, तुम होते कौन हो जो एक बादशाह के कफील बनो? उस बात को भूला नहीं हूं मैं। और ये दूसरी दफा हुआ है आयजाद अफंदी। अगर आइंदा ऐसी कोई गलती तुमसे हुई तो जिंदा नहीं बचोगे। तखलिया। आप क्या कहते हैं या अफंदी? क्या इलियास पाशा से आयजाद अफंदी मिले हुए? मेरे आका, शेखुल इस्लाम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बगावत से उनका कोई भी ताल्लुक होगा। वो इतना नहीं गिर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानता हूं ये सब तुमने किया है या अफंदी। झूठी सच्ची कहानियां बना बनाकर तुम आका को परेशान करते हो। बहुत हो चुका, बस करो। अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुफ्ती साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी। और इस बात का गवाह मैं और मेरा खुदा। हकीकत जाने बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। मैंने जो कहना था कह दिया। बेहतर यही है कि समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। या अल्लाह मुझे सब्र दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, लेकिन हैरत है। मैं आ गया अस्तर। एक बात बताना चाहता हूं मैं। जरूर बात सुनूंगी मैं तुम्हारी। क्या हुआ? ये सब यहीं तक था अस्तर। यहां पर अब मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा इंतजार मत करना। मुझे पहले ही अंदाजा था इस बात का।
पिछले कुछ दिनों में कितने दूर हो गए हो तुम मुझसे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया सिलतार? किसके लिए? अस्तर, यही ठीक है। मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता हूं। इससे ज्यादा तो क्या दे सकते हो तुम? तुम मुझे वजाहत दिए बगैर यहां से नहीं जा सकते हो। सुनने के लिए तैयार हूं, वजाहत दो मुझे। मुझे बस इतना ही कहना था। ये बात यहीं खत्म हो गई। अस्तर, दूसरी खवातीन की तरह नहीं हूं मैं। अगर तुम समझते हो कि अपनी हवस पूरी करके मुझे छोड़ सकते हो, तो ये गलतफहमी तुम्हें अपने दिल से निकालनी होगी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे सारे शक दूर हो गए। सिलेतार मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। मेरी शहजादी, आप बिला वजह परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूं? अतीका उससे बेहद मोहब्बत करती है अलिफ। अगर उसे ये मालूम हो गया तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी मैं, और क्या कहूंगी उसे? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वक्त बड़ा मरहम होता है शहजादी। जब उन्हें सिलेतार कोई जवाब नहीं देंगे तो वो खुद ही नाउमीद होकर पीछे हट जाएंगी। इब्राहिम, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी आंखों में कासिम का अक्स देख सकती हूँ, लेकिन खुद को इतना परेशान मत करो। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो उठो, खाना खा लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। तुम यहां से जाओ अतीका, मैं अकेला रहना चाहता हूं। सर पे सवार मत हो। शहजादे कासिम की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। हाजी आगा कुछ दिनों से खाना भी नहीं खा रहे वो, और शहजादे इब्राहिम भी अपने हुजरे से बाहर तक नहीं निकल रहे। हाजी आगा, हम यह हकीकत कैसे छुपा सकते हैं? मलिका को अगर मालूम हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ऐसे वक्त में उन्हें बताना मुनासिब भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये बात छुपानी होगी। जानती नहीं तबीबा ने क्या कहा था? मलिका को हर परेशानी से दूर रखना है। अगर ऐसा ना हुआ तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है लालासार। इजाजत है। मलिका, मैंने खुद आगाओं से पूछा है। शहजादे की तबीयत अब पहले से बेहतर है। उन्होंने सलाम भिजवाया है और कहा है कि आप फिक्रमंद ना हो मलिका।
और मेरे बेटे इब्राहिम कैसे हैं? शुक्र है वो भी बेहतर हैं। जो कुछ हुआ उसका उन्हें दुख तो हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो अपने आप को संभाल लेंगे। वालिदा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं अतीका, हम बाद में बात करेंगे। वालिदा, इब्राहिम मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसका हाल अच्छा नहीं है। अभी तो आपने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। ऐ अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। इब्राहिम, मेरे बेटे, इस कदर परेशान होने से क्या होगा इब्राहिम? कासिम जल्द रिहा हो जाएंगे। वो नहीं होंगे रिहा वालिदा, बल्कि बहुत जल्द मुझे भी कैद कर दिया जाएगा। कासिम ने एक दफा मुझसे कहा था कि हमारे भाई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इक़्तिदार पे किसी और का साया पड़े। और इसी वजह से उन्होंने आपसे भी नाइबा का ओहदा वापस ले लिया। अब मेरी बारी है। वो सही कह रहा था वालिदा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ इब्राहिम, जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपकी जान नहीं ले सकता। तो कौन है वो गद्दार? क्या आपको उनका इल्म है? अनादोलो से आने वाली खबर अच्छी नहीं है। मेरे अपने पाशा दुश्मनों के साथ मिलकर बगावत की तैयारी कर रहे हैं। जंग करीब है और इसको रोकने के लिए मुझे पाए तख्त से जाना होगा। मैं भी साथ चलूंगी आपके। दुश्मनों का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज भी नहीं। तुम्हें यहां रहकर मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। एक लम्हा भी मैं आपसे अलग नहीं रह सकती मुराद। जुदाई के ख्याल से ही मुझे कुछ होता है। आपके अलावा इस महल में मेरा कोई नहीं। ऐसा मत कहो, अतीका तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। सच कहूं तो आपसे कहना नहीं चाहती, लेकिन आपके बगैर मैं अधूरी रह जाऊंगी, नामुकम्मल। क्या तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल हूं? जुदाई तो मोहब्बत का इम्तिहान होता है। फारिया, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और इस जुदाई की कोई अहमियत नहीं। तुमने तो बहुत चीजें ईजाद की हैं। ऐसा करो ना, इस कले के बाहर कोई रस्सी, कोई डोर वगैरह बांध दो, जैसे ही हम उसे खींचे
हम यूं करके मीनार के ऊपर पहुंच जाएं। ये सीढ़ियां तो एक दिन मेरी जान लेकर ही रहेंगी। फिक्र मत करो औलिया, पहले मैं उड़ लूं, फिर तुम्हारे लिए भी पर बना दूंगा। हम उड़ के ऊपर आया करेंगे। अरे परिंदे, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितना नकारा सा इंसान हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता। हद करते हो औलिया, अपने कलम से बहुत कुछ लिखते हो तुम। अरे मोहतरम, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना मेरे दोस्त। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को बताऊं अपने हाथों से, अपने कलम से तुम्हारा अंजाम लिखकर। लगता फौलादी हूँ लेकिन हूँ जज्बाती। अगर तुम पर्दा कर गए तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम हमेशा बस मुझे मारते ही रहना, हमेशा यही कहना कि मैं सर के बल गिरूंगा और कभी उड़ नहीं पाऊंगा। एक बार मुझ पे यकीन करके तो देखो, कम से कम एक बार तो कहो कि तुम्हें मुझ पे यकीन है और मैं उड़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उड़ सकते हो, यकीन है मुझे तुम पे। अगर तुम मेरे कहने पे ये सब कुछ कह रहे हो तो इसका क्या फायदा? अरे तुम तो एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक उड़ सकते हो। देखा, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और वहां जाकर वही रहना शुरू कर दोगे जब तक कि परवरदिगार तुम्हें अपने पास न बुला लें। लो कह दिया, आप खुश हो ना? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे जफर, हमें जो राहिब मिला था वो कॉर्नेलिस, तो जहां वो छुपा था हम वहां गए। जब हम अंदर घुसे तो वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। उसे जान से मार दिया गया था और जानते हो उसकी गोद में किताबे इंजील रखी हुई थी और उसकी लाश को जिस दीवार के साथ रखा गया था वहां बड़े बड़े हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? सेलोते मोरते, मौत छुटकारा है। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? अच्छा ठीक है, बेकार की बातें मत करो। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। इस पर को कोने से पकड़ो। अरे मोहतरम, तुम्हारे उड़ने की ख्वाहिश मौत की ख्वाहिश जैसी ही है। फालतू बात बंद करो अपनी और उसको पलट के रखो। ठीक है, घुमाओ, पूरा घुमाओ, एहतियात से। अरे ये तो बहुत भारी है। नीचे रखो इसे। भूख लग रही है बहुत, क्या करूं? आराम से खाइए। अब आपको अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारी औलाद के लिए भी। इजाजत है। आपने जो मंगवाया था वो ले आया। ये क्या है? ये वो खास खंजर है जो हमारे खानदान की निशानी है फारिया। अब ये आपका है। बहुत खूबसूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम इस खंजर को मेरे सामने ही निकाल लो। इसका तो वादा मैं नहीं कर सकती। अस्तर, मेरी शहजादी। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। मैं तुमसे ही मिलने का सोच रही थी। मुलाकात और मुझसे सब खैरियत तो है? सिलहतार के सिलसिले में, सिलहतार और आपके दरमियान क्या है ये सब मुझे मालूम हो गया है। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है, सिलहतार से खुफिया मुलाकातें बंद कर दो, वरना वालिदा इस हकीकत के बारे में जल्द जान जाएंगी। शहजादी, ना जाने ये बात किससे मालूम हुई आपको, लेकिन इतना बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी।
मलिका, कहिए क्या कहना है आइजादे अफंदी? यहां आकर आपको परेशान करने की माफी चाहता हूं, मगर मैं बहुत मजबूर हूं। गुज़श्ता रोज आका ने मुझे अपने पास बुलाया था। इलियास पाशा बगावत की तैयारी कर रहा है और जिम्मेदार मुझे ठहराया। उन्होंने कहा कि इस बगावत में मैं इलियास पाशा के साथ हूं, जबकि मुझे उसकी इस बुरी नीयत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बल्कि आज के मुफ्ती याहिया अफंदी भी इस बात को नहीं जानते थे। यहाँ किसी को भी आपकी सदाकत पर शक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ मौजूद ना होते। लेकिन आपने इलियास पाशा के मुताल्लिक मेरे बेटे को गलत मशवरा दिया था, तो इसी वजह से आपको मदऊ किया था अपने पास। इसमें यहाँ आकर मुझसे शिकायत करने की क्या जरूरत है? आप बेहतर समझती हैं मलिका, तो फिर अब हमारे आका याहिया अफंदी के कीमती मशवरों ही को अहमियत देंगे। आप तो जानती ही हैं कि याहिया अफंदी आपको कितना पसंद करते हैं। ये बात तो तय है कि इन दोनों के सितारे कभी नहीं मिल सकते। सिनान पाशा से कहो कि वो संभाले इस मामले को। जो हुक्म मेरी सुल्तान। मेरी मलिका, आयजादे आफंदी को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान थे। अस्तर यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ कागजात थे जिन पर आपकी मोहर की जरूरत थी, बस वही लेकर आई थी। अगर इजाजत हो तो पेश करूं?